तो भाई ई कॉमर्स का बिजनेस जो करना चाहता है वो ऐसे ही ना सोचो कि भाई आपको सिर्फ इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। भाई आपको लॉस भी होगा। तो भाई साहब तो सभी भाइयों को राम राम। भाई मैं करता हूँ ई कॉमर्स का बिजनेस और आज है अपना डे 21। तो भाई शिवलिंग जी को जल अर्पित करके हमने करनी होती है दिन की शुरुआत, क्योंकि इन्हीं से चलता है हमारा कारोबार और इन्हीं से मिलता है हमको सारी दुनिया में राजपाट। तो भाई उसके बाद हमने सूर्य देव जी को भी नमस्कार करना आज से शुरू कर दिया है। चोले चलते हैं। तो भाई इसके बाद हमने कर दिया लैपटॉप ऑफ। आज है भाई 31 मई, मतलब महीने का लास्ट। तो भाई आज हमारे ऑर्डर्स हैं 15 और भाई कल हमारी सेल आने वाली है, एक महा सेल, उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो फर्स्ट टाइम हम सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, तो देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। और अगर भी भाई अगर आप मीशो के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं ई कॉमर्स का, ठीक है, सेलर हैं आप, तो भाई पार्टिसिपेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होता है, क्योंकि भाई उसमें हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ती है, ऑर्डर्स भी बढ़ते हैं। और उसको हम भाई कल सबसे पहला दिन है हमारा सेल का, जो 1 तारीख है। तो भाई हम देखते हैं कल महा सेल में हमारे कितने ऑर्डर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। तो भाई हमने ऑर्डर थे हमारे 15, तो भाई आज फिर से हमारे 11 लेवल डाउनलोड हुए। भाई इसने दिमाग ख़राब करके रख दिया। क्या हम बिज़नेस करेंगे भाई? कैसे हमारा बिज़नेस चलेगा यार? ये 11 हम डिलीवर करेंगे तो भाई हमको घर वाले भी रोटी नहीं देंगे यार। क्या ये बिज़नेस कैसे चलेगा? तो भाई बने रहिए हमारे साथ। बिज़नेस को तो हम चला कर रहेंगे, ऐसे आप डीमोटिवेट मत होइए। मैं तो होता रहता हूँ, लेकिन आपको मैं होने नहीं दूंगा भाई, ठीक है। तो हमको भाई रिटर्न वर्क डेली बेसिस पे करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी हमारा उसके ऊपर कोई नहीं होता, मीशो अकाउंट के ऊपर या फ्लिपकार्ट पे कोई भी। तो हमको भाई एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा करंट अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, वैसे ही हमको भाई एक रजिस्टर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस का भाई मेंटेन करना जरूरी। तो भाई कॉस्ट कटिंग किसको कहते हैं भाई? ये हम लोगों से सीखो भाई, ई कॉमर्स वालों से, जो कि हम कैसे पैक करते हैं भाई। थोड़ी थोड़ी फॉर्म को हम बचाना सीख जाते हैं भाई थोड़े दिन के बाद। हम शुरू में तो ज़्यादा फॉर्म लगाते हैं, लेकिन भाई क्या करें भाई, बिजनेस में हम भाई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर हम किस लिए कर रहे हैं भाई? छोटी छोटी चीज़ों को हमको देख कर चलना पड़ता है। आज की वीडियो में भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में सभी भाई ये ज़रूर बताकर जाएंगे कि भाई कितने दोस्तों ने मेरे जीएसटी नंबर ले लिया है। तो भाई उससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा भाई। सीईओ के तो फुल पैसे बन रहे होंगे आजकल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपका काम कर दे रहे हैं। तो भाई जीएसटी नंबर किस ने लिया है भाई, ये प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। और भाई मैं आपकी कैसी हेल्प करता हूँ इन कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अपना प्यार दिखाकर ज़रूर जाना भाई। इन सभी चीज़ों के अकाउंट क्रिएशन के, और लोग पता नहीं हज़ारों रुपये लूट रहे हैं लोगों से, लेकिन भाई आपका भाई आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो भाई ठगने चली है दुनिया, तुम ठग मत जाना रे, कोई दिक्कत आन पड़े तुम मेरे पास आना रे। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको सहायता कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं भाई। एक आपका प्यार ही तो है, ये जो आपका प्यार ही तो है, आपके दिल को ही तो मैंने जीतना है भाई, ठीक है। तो भाई कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना इंस्टा पे आएँ। तो भाई आपका भाई आपके लिए रात को भी भाई जवाब देने के लिए रेडी है, और रात को भाई नहीं दे पाऊँगा तो आपका सुबह तक जवाब ज़रूर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई एक आपको बिज़नेस की मैं कड़वी सच्चाई बताता हूँ। अगर जब तक भाई अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो भाई ये थोड़ा सा चलने में टाइम लगता है। वही बात है ना भाई, जैसे हम छोटे होते हैं 1-2 साल के, तो भाई हम चलने में टाइम लगा देते हैं भाई कभी कभी, ठीक है। तो भाई लेकिन हम जब चलना शुरू करते हैं तो फिर हम ज़िंदगी भर नहीं रुकते हैं। तो भाई ये ऐसी चीज़ है बिज़नेस के साथ कि भाई एक बार आपका स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होएगी, और एक भाई आपको बीच में दिक्कत आएगी कि पैसे दिक्कत आ सकती है, या फिर आपका डीमोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। बहुत सी दिक्कतें आती हैं भाई स्टार्टिंग में, मेरे को भी आई हैं भाई। तो लेकिन हमको उसे डीमोटिवेट नहीं होना भाई, ये बिज़नेस का एक हिस्सा है। तो भाई इसको हम प्यार से इसको अपनाना है। और भाई बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हम अपने प्रोडक्ट का मार्जिन कैसे निकालें। तो भाई सबसे पहले मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना चाहिए कि वो आपको कितने रुपए में पड़ा है, ठीक है। उसके बाद भाई आप अपना मेहनत निकाल सकते हैं, अपना पैकेजिंग का निकाल सकते हैं, और आप अपना मार्जिन अलग से निकाल सकते हैं, और रिटर्न वगैरह सब चीज़ों को देखकर। और कंपटीशन आपका सबसे ज़रूरी है भाई देखना इसमें कि आपका कंपटीशन यही प्रोडक्ट्स कितने में सेल कर रहा है। उससे हम यार 1-2 रुपये कम देंगे जब भी हमारा सेल आगे बढ़ेगी भाई, या फिर हम उससे 15-20 रुपये ज़्यादा देंगे तो भाई हमको कौन लेने आएगा भाई, हमारे सामान को कौन लेने आएगा। तो इस बात को तो भाई आप भी ज़रूर समझ जाएंगे कि भाई हम जैसे भी अपना प्राइस सेट करने जा रहे हैं तो भाई हमको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अपनी मेहनत देखनी पड़ेगी, ठीक है। टेपिंग वगैरह, प्लास्टिक बैग्स वगैरह, पैकिंग बैग्स जो भी हम दे रहे हैं भाई, अपनी मेहनत
जो हम अपने 2 से 3 घंटे अपने ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। और भाई सारी मेहनत लगा के मार्जिन निकाल के अपने कंपटीशन को हरा कर जब अपने बिजनेस को हमको आगे लेके जाना है भाई, बिजनेस में कंपटीशन को हराना बहुत ज़रूरी है भाई। कंपटीशन ही हमसे कम प्राइस रखेगा तो भाई हम कभी नहीं हरा पाएंगे। तो भाई आज आ गई है, पैक कर दिए हैं भाई सारे ऑर्डर अपने, जैसे आप देख सकते हो। तो आज अपने थे भाई साहब 15 ऑर्डर, जिसमें से भाई 11 के लेवल डाउनलोड हुए हैं, 4 के नहीं हुए भाई। ये पीछे से दिक्कत आ रही है डिलीवरी की वजह से, तो भाई ये अपने होल्ड पे चले जाते हैं। तो उसके बाद हमारे कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम नेक्स्ट डे में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रेडी कर दिए हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज है हमारा डे 21। तो भाई ई कॉमर्स का बिजनेस जो करना चाहता है वो ऐसे ही ना सोचो कि भाई आपको सिर्फ इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। भाई आपको लॉस भी होगा। तो भाई साहब ये तो देखो, ये बैग, चलो ये तुम्हारे रिव्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो भाई साहब डिब्बा सारा, मतलब देखो, ये देख रहे हो आप, तो ये असलियत है भाई, रियलिटी मिलेगी आपको इस चैनल पे। आपको बिजनेस जब भी शुरू करना है भाई साहब, देखो इसमें कितनी वो होती है। ये देखो हमको फटे हुए गत्ते मिलते हैं हमारे, जो कितनी मेहनत से हम पैक करते हैं। हमारी गत्ते की भी प्राइस जो हमारे 12-13 रुपए का पड़ता है, तो भाई ये भी हमको देखना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इस बिजनेस में खाली प्रॉफिट नहीं है, घाटा भी है, ठीक है। तो भाई साहब इसको हंस के हमको लेना है, घाटे वैसे नहीं है कि, ठीक है। एक तो रिटर्न आगे 300-400 अपन ऑर्डर दे दिए, ठीक है, 10, 12, 15 रिटर्न, 20 रिटर्न आएगी तो अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कस्टमर रिटर्न ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पूरे रिटर्न है भाई, इनका हमको मन में शांति है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई रिटर्न लेने के बाद भाई ये भूख सी मर गई है भाई अपनी। तो क्यों भाई रिटर्न आते हैं तो भाई साहब अपने को पता ही है, थोड़ा नुकसान तो होता ही हमको, ठीक है। लेकिन भाई ये एक पार्ट है बिजनेस का, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, ये तो बिजनेस का पार्ट है भाई। देखो इसको तो हंस के ले लो या फिर रो के ले लो भाई, लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये मम्मी देख लो भाई अपनी कैसे बैठी है भाई, कमाई मिलता भाई भी, बिल्कुल भाई साहब। भाई ये देखो भाई ये रायता बनाया तुम्हारी भाभी ने, खाना बढ़िया चल रहा है भाई साहब। देखो ये मम्मी बैठी है खाना, चलो चल चलो चल। तो भाई गर्मी हो रही है और गायों के लिए पानी भर दिया करो भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप तो अंदर बैठे रहते हैं, पता नहीं है। और भाई गायों के लिए पानी भरना बहुत ज़रूरी है। पानी भर दिया भाई आपने, अब गायें वगैरह आएंगे, डॉगी वगैरह सारे पानी पी के चले जाएंगे। ऐसे ही भाई मदद करते रहो, ठीक है। बहुत तो भाई आज की हमारी वीडियो है कि करंट अकाउंट कैसे खोले। तो भाई करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, खुलवाना है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी, ठीक है। तो भाई जीएसटी लेने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी हुई है, तो भाई आप वो वीडियो मेरी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपके जितने भी जीएसटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो सब आपके वहां पर जाके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट होता है भाई, वो होता है अपना बैनर, ठीक है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि आपको ये वाला बैनर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आपकी एक फोटो लगाई जाएगी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लगेगी आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इन द करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है भाई जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा। उसके बाद भाई आपके पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट वाले, जो कि बिल्कुल आपके हाल के फोटो हैं भाई, जो पुराने फोटो नहीं चलेंगे, कोई पुरानी फोटो लेके बैठ जाए भाई, प्रेजेंट के फोटो आपके चलेंगे उसमें। तो पासपोर्ट साइज फोटो, और एक सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट के लिए पैन कार्ड की। तो भाई पैन कार्ड तो आजकल सबके पास ही होता है, अगर आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड भी आप बनवा लीजिए, वो भी विद इन 7 डेज आपके घर पर बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई एक तो हो गया अपना जीएसटी सर्टिफिकेट, एक पैन कार्ड, और एक हो गया भाई अपना बैनर तैयार, ठीक है। जो बैनर मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वही आपको बैनर तैयार करवाना है, उसके बिना आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा भाई, ठीक। तो भाई उसके बाद आपको चाहिएगा एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, जो हमारा होता है करंट अकाउंट ओपन के लिए, वो होती है हमारी स्टैंप, ठीक है। तो भाई आपको अपने फॉर्म के नाम से वो स्टैंप बनवानी पड़ेगी, जो कि आपको
डॉक्यूमेंट्स पे लगेगी भाई। जो बैंक के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे तो उसमें आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा। तो भाई अगर आप करंट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो करंट अकाउंट खुलवाने से पहले इस चीज को जरूर बनवा लेना भाई, क्योंकि इसके बिना आपका करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। और एक बैनर के साथ आपकी फोटो लगेगी आपके घर के आगे, वो बैनर लगा के और आपकी फोटो ली जाएगी, वो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगेगी जो कि बैंक के होते हैं। तो ये है कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भाई आपके करंट अकाउंट के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं। इनके बिना आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो भाई बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हम सेविंग अकाउंट में काम कर सकते हैं क्या, करंट अकाउंट में जरूरी है क्या करना, सेविंग अकाउंट में भी तो हम काम कर सकते हैं। उसका भी जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देता हूं भाई कि सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो भाई सेविंग अकाउंट में हम इसलिए नहीं कर सकते अगर हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं, जैसे हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है और हमारी ये सारी ट्रांजेक्शन्स इन सेविंग अकाउंट में होगी, तो आपको भाई टैक्स वालों का नोटिस आ जाएगा कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही हैं एक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं भाई सेविंग अकाउंट के अंदर कि आप इतनी सारी ट्रांजैक्शन, आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन आप उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भैया हमको एक करंट अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि हमको बहुत ही आसान होता है। और इनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो भाई अगली वीडियो आपको किस पर्पस के ऊपर चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं। और एक जो बहुत जरूरी चीज होती है भाई करंट अकाउंट में, वो होता है मेंटेन बैलेंस करना। ठीक है, तो भाई जैसे सभी बैंकों का अलग अलग होता है मेंटेनेंस चार्ज, कि भाई आपको जैसे HDFC बैंक है उसका जैसे 8-9 हजार या 15 हजार से भी स्टार्ट हो जाता है कि आपको 15 हजार अपने बैंक में मिनिमम करंट अकाउंट में हमेशा के लिए रखने हैं। आप उसको 14 हजार या 13 हजार नहीं कर सकते। आपकी 15 हजार है तो आपको 15 हजार ही उसमें मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, आप उससे कम नहीं कर सकते। हाँ, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसमें बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे जैसे आपकी 15 हजार आपकी लिमिटेशन है इस बैंक की, तो भाई आप जैसे 5 हजार आए, आपकी 10 हजार आए, तो आप उससे कुछ भी खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो आपके भाई जो 15 हजार है वो हमेशा आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक करंट अकाउंट की भाई साहब हमेशा से ही नियम है इसका। ठीक है, तो भाई इसका ये रूल है, तो इसको हम फॉलो तो हमको रूल करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है भाई, ये सब सभी के लिए, हमारे लिए कोई अलग से नहीं है। तो भाई ये आज की वीडियो थी हमारी करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट कैसे ओपन करें और भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर होंगे। तो भाई मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले भाई आपका पैन कार्ड, फिर GST नंबर, फिर आपका बैनर होगा भाई एक जो आपके हाउस के सामने आपकी फोटो खींचेगी, और फिर एक आपकी स्टैंप होगी। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, और रिसेंट फोटोज आपकी 2 लेगा वो बैंक वाला। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जो, और आपको मेंटेन बैलेंस अपने पहले दिन से ही उस अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो भाई बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और हमारी जर्नी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको हमारी जर्नी कैसी लग रही है और आप इससे कुछ मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो भाई ये सब चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपका भाई सिर्फ आपके लिए ही बैठा है भाई, आपकी हेल्प करने के लिए, और आपका बिजनेस शुरू करवा कर रहेगा ये भाई आपका ई कॉमर्स अर्जुन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। और भाई सभी भाइयों को जय हिंद और भाई राम राम।